Hello everyone, welcome to class 8. So we will continue with our same chapter of history, that is chapter 1, when, where and how. So our new topic is sources of modern history. The modern period of Indian history can be reconstructed using a large number of sources including written records in English and regional languages. So basically it includes two sources, that is administrative and non-administrative. So let us start with our first topic, that is administrative sources. Now what is the meaning of administrative? It means which is connected with the organization of a country, business, etc. and the way in which it is managed. So these are written records of the British in India, prepared by administrators, officials and historians appointed by the colonial government. These are official records, surveys and mapping. जब कॉलोनीज़ यहाँ पर आई, मीन्स ब्रिटिश कॉलोनी जब यहाँ आई, तो जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कुछ हिस्टोरियंस, ऑफिशियल्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया था. और क्या वर्क था इनका? ये सारे रिकॉर्ड्स को राइटिंग की फॉर्म में क्या करते थे, मेंटेन करके रखते थे. ठीक है. कैसे मेंटेन करते थे, कहाँ मेंटेन करते थे? वी विल सी. Official records of the British administration are a very important source, as the British believed that every instruction, plan, policy and decision had to be written and recorded for clarity and as ready reference for quoting in case of a dispute. Official records जो थे ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हुआ करते थे, क्योंकि दे बिलीव दैट जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, जो भी प्लान पॉलिसी, जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, वो सब कुछ एक रिटन फॉर्म में हो. ठीक है. तो क्योंकि तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए लिखा जा रहा है सारे रिकॉर्ड्स को और उन सबको क्लियरली मेंटेन किया जाए फॉर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कि अगर फ्यूचर में कल को कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो हम उसको टैकल कर सकें विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्ड्स. Next is there are about 300 collections and over 3000 smaller deposits of private papers. तो अभी भी इनके पास, अभी जो आप लाइब्रेरीज में देखते हो तो आपको एक कलेक्शन मिलता है किसका? 3000 स्मॉलर डिपॉजिट्स, 300 कलेक्शंस. ठीक है. और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड एन आर्काइव. नाउ रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय द ब्रिटिश. लेट मी टेल यू, सपोज देयर इज एन ऑफिस, ठीक है, एंड every office is attached with an record room. ठीक है. इन्होंने क्या किया था, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे ब्रिटिश के टाइम पर, हर रूम के साथ, हर ऑफिस के साथ एक रिकॉर्ड रूम मेंटेन करके रखते थे. ठीक है. क्या करते थे इस रिकॉर्ड रूम में? दे प्रिजर्व ऑल डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, ठीक है, एंड जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जिसे हम आर्काइव कह रहे हैं, सबको प्रिजर्व करके रखते थे, सो दैट it can be used as a debate or as a research or for any further studies. Next, archives and museums also preserve records. And इसी में कह रहा है 19th century में जो है न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस का जो था, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो गया था. सो नाउ कैलीग्राफिस्ट केयरफुली कॉपीड आउट दीज डॉक्यूमेंट्स. अब कैलीग्राफिस्ट जो थे, इनकी मल्टीपल कॉपीज़ क्या कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे. एंड विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग सेवरल कॉपीज़ वर प्रिंटेड एंड हैंडेड ओवर टू ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. अब प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉपीज़ आप क्या कर सकते थे, कॉपी कर सकते थे. 1000 कॉपीज़ और वट एवर द नंबर कॉपीज़ पब्लिश करके, प्रिंट करके आप क्या कर सकते थे, हर गवर्नमेंट के ऑफिस में आप क्या कर सकते थे, हैंड ओवर कर सकते थे. तो ये हमने पढ़ा क्या, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बात करें किसके अंडर में, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में. अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज का नेक्स्ट टॉपिक है सर्वेज एंड मैपिंग. अभी सर्वेज एंड मैपिंग भी जो था, ये भी ब्रिटिशर्स का सेल्फ मोटिव ही था, उनका सेल्फिशनेस थी इसके पीछे भी. ठीक है. द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट. ये हुआ कि कंट्री को अगर प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना इफ़ेक्टिवली, तो पहले कंट्री के बारे में जानना होगा कि कौन सा एरियाज़, कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, प्रोविंसेस के अंदर कितना नंबर ऑफ़ पीपल है, ठीक है, उनके बारे में हर डिटेल, हर इन्फॉर्मेशन, उनका रिलीजन, किस प्रोविंस में किस टाइप का रिलीजन के लोग हैं, कहाँ मेजॉरिटी है, कहाँ कम इस रिलीजन के कम लोग हैं, ठीक है, उनकी कास्ट, उनकी ऑक्यूपेशन. दे वांट टू गेट ईच एंड एवरी नॉलेज. ठीक है. सो दे स्टार्टेड कंडक्टेड सर्वेज एंड मेड मैप्स फॉर वेरियस
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा क्या, सर्वेस करना स्टार्ट करे, ठीक है, और मैपिंग भी करना स्टार्ट कर दी। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज सेटअप एट देहरादून विच मेड डिटेल मैप्स ऑफ टाउन्स, विलेजेस, माउंटेन्स एंड कोस्ट। जो फर्स्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो सेटअप किया गया था वो कहाँ किया गया था, देहरादून में किया था, विच इज़ इन उत्तराखंड। नेक्स्ट, द मैप ऑफ हैदराबाद रीजन वॉज मेड डॉक्टर हेनरी वेस्ले, ठीक है। जो फर्स्ट हैदराबाद रीजन का जो मैप बना था वो 1821 में बना था एंड इट वाज द फर्स्ट प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप मेड इन इंडिया। ये फर्स्ट प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप था, ठीक है। नेक्स्ट, द मैप्स ऑफ द कॉलोनियल पीरियड हेल्प अस टू नो अबाउट द रूरल एंड अर्बन पैटर्न्स। तो ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर जो रूरल और अर्बन पैटर्न था, मतलब लोग समय कैसे सेटलमेंट करते थे, कैसे रहते थे, तो एंड हाउ दे हैव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब किस तरीके से पीरियड टाइम चेंज होता गया तो उनका सेटलमेंट भी चेंज होता गया, ठीक है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, किस में पढ़ सकते हैं, मैप्स के थ्रू और सर्वेज के थ्रू देख सकते हैं। इन विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century. Census operations were held every 10 years to prepare detailed records of the number of people in India. अब ये जो सर्वेस जो सेंसस होते थे ये हर 10 साल बाद होते थे, ठीक है। ट्राई टू गेन ईच एंड एवरी अगेन की पॉपुलेशन, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, हर प्रोविंस के अंदर मेजॉरिटी, ठीक, तो और कौन से एरियाज़ बेटर बहुत अच्छे हैं कल्टीवेशन के लिए, उसके हिसाब से लैंड रेवेन्यू फिक्स करना, दैट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो, ठीक है। इस हिसाब से क्या करते थे, फिक्स करते थे, रेवेन्यू फिक्स करते थे। तो ये इसमें हमने पढ़ लिया, रेवेन्यू सर्वेस हो गया। नेक्स्ट, इसमें जो सर्वेस करते थे दे बेसिकली ट्राई टू डिड 5 टाइप्स ऑफ सर्वेस विच इज़ नॉट मैंशन इन योर बुक बट आई एम टेलिंग यू, दैट इज़ बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, archaeological survey, anthropological survey, forest survey. Means they tried to gain each and every knowledge including medicine, art, science, maths, astronomy, astrology, etc. So our next topic is non-administrative sources. That means the records tell us what official थॉट एंड व्हाट दे विश्ड फॉर। मीन्स कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज से हमें ये तो पता चलता है कि उनके थॉट्स क्या थे, ठीक है, और उनके गवर्नर जनरल्स क्या सोचते थे, व्हाट दे विश्ड फॉर, वो क्या चाहते थे। बट हमें इन सब रिकॉर्ड्स में ये नहीं पता चलता कि व्हाट अदर पीपल फेल्ट, दूसरे लोगों ने क्या सोचा। तो सब ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, जैसे हमने जेम्स मिल में पढ़ा या किसी की बुक में पढ़ लिया हमने, बट हमें ये सारे जो नॉलेज है वो हमें नहीं मिलती, ठीक है। तो इस नॉलेज के लिए हम पढ़ेंगे क्या, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज, इन विच वी विल स्टडी प्रिंटेड बुक्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लेटर्स, पैम्पलेट्स, फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंटेड बुक्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। जैसे भी हमने बात करी थी 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो गया था। सो मोर बुक्स वर प्रोड्यूस एंड वर ईजिली अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल। अब लोगों के लिए ईजी हो गया, ठीक है, बुक्स, क्योंकि हैंड रिटन में प्रॉब्लम थी। सो द कलेक्शन ऑफ स्पीचेज डिलीवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और द 100 वॉल्यूम्स ऑफ गांधी जी, तो सबकी बुक से क्या मिलता है, हमें एक मैसेज मिलता है कि व्हाट सोसाइटी वाज फेसिंग, उनकी स्पीचेस, ठीक है, कि वो क्या मैसेज देना चाहते थे सोसाइटी को, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कॉमन लोग। नेक्स्ट है दादा भाई नेरोजी की एक बुक है, दैट इज़ पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो किस पर अटैक करती है, दैट अटैक द ब्रिटिश गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो बिल्कुल भी फेयर नहीं थी इंडिया के लिए, ठीक। तो वो हम किस बुक में देख सकते हैं, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शरद चंद्र चैटर्जी, मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने एक बुक लिखी है जो पीजेंट्स और डाउन ट्रोडन के ऊपर जो है फोकस करती है। पीजेंट्स हो गए आपके दलित, ठीक है, और डाउन ट्रोडन जो बहुत सोसाइटी में बहुत लो हैं, दे आर वेरी लो, ठीक है, जिनको बहुत हद तक राइट्स नहीं दिए गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ क्रूअल बिहेवियर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है दीज बुक्स वर हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ द नेशनल स्पिरिट अमंग द मासेस। और ये सारी बुक्स जो हैं ये नेशनलिज्म की फीलिंग को बहुत मास में क्या करती हैं, स्प्रेड करती थी, ठीक है। द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑन द अदर हैंड, ठीक है, अगर हम दूसरे हैंड पर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की टेकिंग ड्यूरिंग द पीरियड, suggesting when what the British wished to preserve for
प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि जो ब्रिटिश थे वो अपने पर्पस के लिए ही जो करते थे, बट इंडिया के कॉमन लोगों की बात उन्होंने अपने सोर्सेज में शो नहीं करी है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज बायोग्राफी फर्स्ट। द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। जब किसी की स्टोरी कोई और लिखता है, ठीक है, जैसे सपोज करो मेरी स्टोरी या किसी की भी स्टोरी कोई और पर्सन लिख रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं बायोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल अ बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक, नाउ व्हाट इज ऑटोबायोग्राफीज? द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन और हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सपोज आप अपनी लाइफ के ऊपर एक अगर कोई स्टोरी लिखते हो, या मैं अपनी लाइफ पर कोई स्टोरी लिखती हूँ, ठीक है, पूरी अपनी लाइफ के ऊपर, तो दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। सो यहाँ पर हम बायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ के थ्रू देख सकते हैं ये पीरियड। नंबर ऑफ बायोग्राफीज़ हैं, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफीज़ भी। अमंग दीज राइटर्स देयर वर मैनी टैलेंटेड वुमेन हु क्रिटिसाइज द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक, तो ये जो राइटर्स थे, इसमें कई सारे राइटर्स जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जो सोसाइटी में डिफरेंसेस थे ना मेन और वुमेन के बीच में, उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड वॉज ताराबाई शिंदे हु रोट स्त्री पुरुष तुलना। इन्होंने जो करा स्त्री पुरुष तुलना मीन्स कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी ताराबाई शिंदे। और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लेटर्स एंड पैम्फलेट्स। सो actually what our freedom fighters did, freedom leaders or reformers, they started taking medium of newspaper. ठीक है, they try to send their messages or to make people aware with the help of newspapers. Even they started running newspapers also. If you see the next topic, so you will see that among the earliest newspapers in India, that is Miratul Akhbar in Persian language, it was published by Raja Ram Mohan Roy, and Bal Gangadhar Tilak, he printed the Kesari in Marathi. ठीक है, and there is one image of Kesari also, that is an old copy of the Kesari. So here we have completed our topic of administrative sources. Today we will continue with our non-administrative sources with the next topics. So please read it. See you soon. Have a good day.